दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बनना चाहता है, इसलिए इंसान हमेशा अमीर बनने के रहस्यों की तलाश में लगा रहता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के रहस्यों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से शुरुआत करनी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक संभवतः आज तक लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतर फाइनेंशियल पुस्तकों में से एक है। हेलो दोस्तों, द बुक टैंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक यानी सोचो और अमीर बनो किताब के बारे में, जो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको उन सभी रहस्यों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं जो इस किताब में नेपोलियन हिल द्वारा सफल और अमीर बनने के लिए बताए गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई इंसान केवल सोच कर अमीर बन सकता है? आपके इन सभी सवालों के जवाब इस किताब में बहुत ही अच्छे ढंग से दिए गए हैं। यह बुक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने तक के बारे में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, जो अपने जीवन को सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करना चाहता है। दोस्तों, हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक का सारांश आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप भी इस बुक में दिए गए सफलता के रहस्यों को जानकर अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकें। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले 500 से अधिक लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं, जिनकी बदौलत उनकी जिंदगी में कभी भी मान सम्मान, पैसा तथा सुख शांति की कमी नहीं रहती। अमीर बनने या सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती हैं। इस बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के ऐसे 13 स्टेप बताए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इन 13 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है डिजायर यानी इच्छा। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा यानी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, और वो इच्छा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि फिर उस समय उससे बड़ी कोई इच्छा ना हो। विचारों में असीम शक्ति होती है, ये तो सुना ही होगा आपने। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। यह बिल्कुल सत्य है। ऑथर कुछ 6 स्टेप बताते हैं जिनके जरिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे अपने मन में सोच लीजिए, और हाँ, सिर्फ ये सोचना कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ काफी नहीं है। आपको एक निश्चित अमाउंट ही सोचना पड़ेगा, जैसे मैं 2 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए हर महीने कमाना चाहता हूँ। अब आपको यह तय करना होगा कि 2 लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आप हर महीने 2 लाख रुपए कमा सकें। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख डिसाइड करनी होगी जिस तारीख तक आप अपना सोचा हुआ पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैं 20/11/2023 तक 2 लाख रुपए हर महीने कमाना शुरू कर दूंगा। इसके बाद आप एक निश्चित योजना बनाएं और फिर बिना किसी देरी के उस काम को शुरू कर दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप किस काम में पैसा कमाएंगे, आप किस तारीख तक पैसा कमा लेंगे, उस काम को करने की आपकी क्या योजना है, इन सभी बातों को आप एक कागज पर नोट कर लें। इसके बाद आप अपने इस लिखित नोट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इसे हमेशा याद रखें। फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी डिजायर आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएगी। ऑथर ने दूसरा स्टेप बताया है फेथ यानी कि विश्वास। किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास ना हो जाए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। किसी चीज की इच्छा रखने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम ये विश्वास रखें कि हम इसे पूरा कर लेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहें। अपने आप को हमेशा गरीब और बदकिस्मत मानना अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव विचार डालना है, जिसके परिणाम भी आपको वैसे ही मिलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो है ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोजाना ये कहें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। अपने आप से ही अपने आप को सजेशन देना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भर कर रखिए।
और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारी हार होती है। यह बात बार बार रिपीट करें कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार रहें और अपनी चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे कि आपकी सक्सेस एक हकीकत बन जाएगी। तो आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दीजिए। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। और हाँ, इस कोशिश में कभी भी हार मत मानिए। यह बात समझ लीजिए कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। ऑटो सजेशन का सिद्धांत स्वेच्छा से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। कोई भी विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश नहीं कर सकता। फोर्थ स्टेप, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। हर समस्या का समाधान नॉलेज है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग अपने काम से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते। हमेशा लर्नर बने रहना एक अच्छी आदत है। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीजों को याद रखें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको केवल अपने गोल के अनुसार, यानी आप जो काम करना चाहते हैं उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कहाँ से मिलेगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है। मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने स्कूल गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास शिक्षा की कोई कमी थी। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करें। आइए अब चलते हैं 5वें स्टेप की ओर, जो है इमेजिनेशन यानी कल्पना करना। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको हासिल भी कर सकता है। कल्पना एक वर्कशॉप है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि मेरे पास एक केटल, एक लकड़ी का पैडल जिससे कि केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है वह है, और एक मैजिक फॉर्मूला भी है, और इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके तुम अमीर बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे $500 देने होंगे। यह सुनकर उस क्लर्क ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग उस डॉक्टर को दे डाली और $500 में वे तीनों चीजें खरीद ली। और डॉक्टर ने $500 लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। अब उस क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर खर्च कर दी थी। उसने उन तीनों चीजों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इस तरीके से वह पुरानी केटल सारी दुनिया के काम आई। आप जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? उसका नाम था कोको कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वह कोको कोला थी, और जिसने यह मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था आशा कैंडलर। लेकिन कोको कोला की सफलता का राज वो मिक्सचर नहीं था, वो थी आशा कैंडलर की इमेजिनेशन। असल में हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। हमें कल्पना करनी होती है ताकि वह हकीकत बन पाए। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज के बारे में सोचते रहना चाहिए। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मान लो आप एक फिल्म निर्माता हैं, आपको एक फिल्म बनानी है। अब जब तक आप प्लानिंग नहीं करते कि आपको किस विषय पर फिल्म बनानी है, उसका डायरेक्टर कौन होगा, सिंगर कौन होगा या अन्य काम, तो भला आप फिल्म का निर्माण कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग ना करना। थॉमस एडिसन भी बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए थे। असफलता स्थायी नहीं होती, इसको आप सही प्लानिंग करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टेप 7, जो है डिसीजन या निर्णय। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है, वह कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा फेलियर ही रहते हैं।
वैसे भी संसार में कद्र उसी की होती है जिसकी बात में जान हो, इसलिए अच्छे फैसले तुरंत लेना सफलता की निशानी है। अगर आप फास्ट डिसीजन लेने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। ज्यादातर लोगों में टालमटोल करने की आदत होती है, जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपका क्या करने का इरादा है तो पहले उस काम को करके दिखाओ। स्टेप 8, परसिस्टेंस। दृढ़ता की कमी विफलता के मुख्य कारणों में से एक है, जो ज्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर विजय पाना पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति है और सभी उपलब्धियों की शुरुआत भी इच्छा से ही होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतनी मजबूत जोड़ी बनाते हैं जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को जरा सी विपत्ति आने पर छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्ति का सामना क्यों ना करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि वे अपनी मर्जी से जीना ही भूल जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक ही डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। आलोचना के डर से ज्यादातर लोग किसी नए काम की शुरुआत करने से डरते हैं। ऐसे मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से मजबूत होता है, जो आपके लिए सही नहीं है। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। ये दुनिया राय चंदों से भरी पड़ी है जो आपको हर कदम पर राय देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेने होंगे। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। एक जैसी इच्छा और मकसद वाले लोग जब एक साथ होते हैं तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वहाँ नॉलेज का क्या लेवल होगा। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपको सभी चीजों की नॉलेज ना हो। हर इंसान किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं। आपको भी उनके लाभ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। स्टेप 10, सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी के एक रूप का दूसरे में रूपांतरण होना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। सेक्स की इच्छा सबसे पावरफुल मानवीय इच्छाओं में से एक है। यौन संपर्क की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी जिंदगी और मान सम्मान को भी दांव पर लगा देता है। सेक्स एक इंसान का सबसे ताकतवर मोटिवेशन होता है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है और ये इंसान की जरूरत की चीजों में भी शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो यह एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने शरीर की इस भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और वो महान बने। माइंड को प्रेरित करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे शराब या आपके मन का डर, लेकिन इनमें सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वह अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वह एक जीनियस बनकर उभरता है। जीनियस लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर के इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया खोजें जो क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में इतनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाएं और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के
एडवांटेज से अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों में ले जाएं और अमीर बने। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है कि बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले मनुष्य अत्यधिक विकसित सेक्स स्वभाव वाले मनुष्य हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सेक्स रूपांतरण की कला को समझते हैं। अब आगे है स्टेप 11, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते हैं या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह से यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहां पर है। इस स्थिति को सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे भी सही बटन पर पहुंच जाती हैं और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन कर चुका है और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं जिनमें आपको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। और कुछ नकारात्मक भावनाएं जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास और क्रोध। स्टेप 12, द ब्रेन। आप जानते हैं दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और खुशी की बात यह है कि ये पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन दो तरह से काम करता है, ये विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। स्टेप 13, सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। सिक्स्थ सेंस की पावर का कुछ लोग ही अच्छे से यूज कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री का क्या मतलब होता है। किसी भी चीज का पहले से ही आभास होना सिक्स्थ सेंस होता है। कभी कभी कुछ लोगों का पूर्व अनुमान एकदम सटीक होता है, इसका मतलब उनका सिक्स्थ सेंस सही से काम करता है। सिक्स्थ सेंस ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छा से पहन और उतार सकें। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी क्षमता है जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, यह सब अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। हम अपनी सोचने की पावर से सफलता को हासिल कर सकते हैं। सक्सेस का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने और आखिर में सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉ ऑफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।